पहुंचेंगे यशपाल आर्य, कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे उनका भव्य स्वागत। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ की प्रेस वार्ता आज कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 3 बजे करेंगे पत्रकारों से संबोधित और कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार पर बोलेगी हमला। उत्तराखंड आयुष्मान योजना में गोल्डन कार्ड धारकों को आज से मिलेंगी 3 नई सुविधाएं, लाभार्थियों का सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज। आज खुलेगा उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज, रंग लाई अनिल बलूनी की मेहनत, केंद्रीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड में मिले कोरोना के 5 नए संक्रमित, 151 हुई सक्रिय मरीजों की संख्या। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा है आज। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं और सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री चौपता रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे, जहां पर वे औद्योगिक विकास मेले के समापन कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे। तो आपको यहां पर खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। 1 बजे मुख्यमंत्री का मक्कू मठ रुद्रप्रयाग कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे। आज मक्कू मठ में तुंगनाथ डोली आगमन पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग भी करेंगे। दोपहर 2 बजे की बात करें तो दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री धामी नौगांव उत्तरकाशी पहुंचेंगे। नौगांव उत्तरकाशी में कृषि उपज बाजार समिति का शिलान्यास भी करेंगे। दोपहर 3:30 बजे राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव उत्तरकाशी पहुंचेंगे। इसके बाद नौगांव में विभिन्न विकास की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। शाम 5:40 पर मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचेंगे और रात 11:50 पर मुख्यमंत्री देहरादून पहुंचेंगे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रुद्रप्रयाग दौरा है आज और सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री चौपता रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। उत्तरकाशी से खबर है। उत्तरकाशी यमुना घाटी के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी और नौगांव में 834.5 लाख की लागत से किसान मंडी का शिलान्यास करेंगे। अन्य विभिन्न योजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे और लोकार्पण भी करेंगे। राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं आपको। यमुना घाटी के दौरे पर रहेंगे सीएम धामी और नौगांव में 834.5 लाख की लागत से किसान मंडी का शिलान्यास भी करेंगे। अन्य विभिन्न योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राजकीय इंटर कॉलेज नौगांव में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। उत्तरकाशी यमुना घाटी के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी से खबर बता रहे हैं आपको। नौगांव में 834.5 लाख की लागत से किसान मंडी का शुभारंभ भी करेंगे। अन्य विभिन्न योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। नौगांव में 834.5 लाख की लागत से किसान मंडी का शुभारंभ करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और इसके साथ ही कई विभिन्न योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। उत्तरकाशी से खबर है। देवस्थानम बोर्ड के संदर्भ में आवश्यक बैठक होगी और गंगोत्री धाम में समस्त तीर्थ पुरोहित व्यापारी करेंगे बैठक। संपूर्ण गंगोत्री धाम बंद करने का निर्णय लिया और 11 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ पहली वार्ता हुई थी। देवस्थानम बोर्ड के संदर्भ में ये आवश्यक बैठक हुई थी और गंगोत्री धाम में समस्त तीर्थ पुरोहितों व्यापारी अब बैठक करेंगे। 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय भी लिया गया था, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते गंगोत्री धाम में समस्त तीर्थ पुरोहित व्यापारी बैठक करेंगे। 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन
अभी तक इस पर किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते बैठक की जाएगी। देवस्थानम बोर्ड के संदर्भ में ये आवश्यक बैठक होगी। संपूर्ण गंगोत्री धाम बंद करने का निर्णय लिया और 11 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ ये वार्ता हुई थी इस मसले पर, लेकिन निर्णय न लिए जाने के कारण ये फिर से वार्ता की जाएगी। देहरादून से खबर है, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ की आज प्रेस वार्ता है। कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 3 बजे करेंगे पत्रकारों को संबोधित और इसके साथ ही राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर हमला भी बोलेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ की प्रेस वार्ता है आज। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ की आज प्रेस वार्ता है और कांग्रेस मुख्यालय में दोपहर 3 बजे पत्रकारों को संबोधित करेंगे। राज्य के विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र व राज्य सरकार पर हमला भी बोलेंगे। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ आज प्रेस वार्ता करेंगे और कई मुद्दों को लेकर वो ये प्रेस वार्ता का आयोजन कर रहे हैं। देहरादून से खबर है, राजकिशोर बने हरीश रावत के सलाहकार। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, संघ प्रचारक रहे हैं राजकिशोर और चुनाव प्रचार अभियान को संगठित करने के लिए सलाहकार बनाए गए हैं और हरीश रावत के बूथ प्रबंधन सलाहकार बने हैं राजकिशोर। राजकिशोर बने हरीश रावत के सलाहकार और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने सलाहकार बनाया है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौसेवा प्रमुख, प्रांत गौरक्षा प्रमुख पदों पर भी रहे हैं राजकिशोर और 3 दशक से संघ से जुड़े भी रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत गौसेवा प्रमुख, प्रांत गौरक्षा प्रमुख पदों पर भी राजकिशोर रहे हैं और 3 दशक से संघ से भी जुड़े रहे हैं। हरीश रावत ने प्रमुख सलाहकार बनाया है राजकिशोर को। संघ प्रचारक भी रहे हैं राजकिशोर। इसके साथ ही चुनाव प्रचार अभियान को संगठित करने के लिए भी सलाहकार बनाए गए। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। दिवाली आ रही है, आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सब दिल्लीवासी मिलके भगवान राम का स्वागत करेंगे, पर पटाखे नहीं बजाने, प्रदूषण नहीं करना। हम सब 2 करोड़ दिल्लीवासी मिलके एक साथ दिवाली पूजन करेंगे। मैं अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ दिवाली वाले दिन शाम 7 बजे पूजन करूंगा। इसका सीधा प्रसारण होगा। आप सब भी मेरे साथ अपने अपने घरों में पूजा करना। तो आइए साथ मिलकर दिवाली मनाएं, भगवान राम का आशीर्वाद लें। हमारी दिल्ली पे हमेशा राम जी की कृपा बनी रहे। जय श्री राम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है, यशपाल आर्य आज जो आएंगे कांग्रेस मुख्यालय देहरादून। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कांग्रेस में शामिल होने के बाद मुख्यालय पहुंचेंगे यशपाल आर्य और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से उनका भव्य स्वागत भी किया जाएगा। दोपहर 1 बजे की अगर बात करें तो दोपहर 1 बजे मुख्यालय पहुंचेंगे यशपाल आर्य। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया जाएगा यशपाल आर्य का।
दोपहर 1 बजे मुख्यालय पहुंचेंगे यशपाल आर्य। और यशपाल आर्य आज कांग्रेस मुख्यालय देहरादून पहुंचेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत भी करेंगे। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय पहुंचेंगे यशपाल आर्य और दोपहर 1 बजे मुख्यालय पहुंचेंगे यशपाल आर्य। और इसी बीच मंगलौर से खबर आ रही है। मंगलौर से आपको खबर बता रहे हैं, मंगलौर में हुंकार भरेंगे कर्नल अजय कोटियाल। मंगलौर से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में आपके सीएम उम्मीदवार भी हैं कर्नल अजय कोटियाल। और इसके साथ ही मंगलौर पहुंचकर कर्नल अजय कोटियाल रोड शो भी करेंगे। कर्नल अजय कोटियाल के मंगलौर आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आज मंगलौर में हुंकार भी भरेंगे कर्नल अजय कोटियाल। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनेता उतने ही सक्रिय होते जा रहे हैं। और आज कर्नल अजय कोटियाल हुंकार भरेंगे और रोड शो भी करेंगे। मंगलौर से खबर बता रहे हैं आपको, कर्नल अजय कोटियाल के मंगलौर आने से कार्यकर्ताओं में उत्साह भी नजर आ रहा है। आज मंगलौर में हुंकार भरेंगे कर्नल अजय कोटियाल। कर्नल अजय कोटियाल सीएम पद के दावेदार भी हैं, उम्मीदवार भी हैं। और संवाददाता अकील अहमद इसी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अकील, आज कर्नल अजय कोटियाल का रोड शो है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे चुनाव का माहौल बन गया है और चुनाव आने वाले हैं, जैसे सभी पार्टी अपनी तैयारी में जुट गई है। आप बात करें आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी ने भी उत्तराखंड में हुंकार भर दिए। आज सीएम पद के आपके उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल मंगलौर का दौरा करेंगे और मंगलौर में एक रोड शो भी करेंगे। पूरे मंगलौर में रोड शो किया जाएगा। कार्यकर्ता काफी उत्साह में है। और मंगलौर में देखा जाए तो मंगलौर विधानसभा में काजी निजामुद्दीन और हाजी सरवत कलीम अंसारी का ही दबदबा है। आप इसको देखते हुए यहाँ शहद लगाने की कोशिश कर रही है। जी अकील, आज कर्नल अजय कोटियाल रोड शो करेंगे मंगलौर में, तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? सुरक्षा व्यवस्था के नजरिए से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, आज जो कर्नल कोटियाल जो है मंगलौर का दौरा करेंगे और रोड शो करेंगे, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट हो गया है। पुलिस चौकसी की व्यवस्था की गई है, क्योंकि सर्कुलर रोड से होते हुए पूरे मंगलौर का रोड शो किया जाएगा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसकी तैयारी कार्यकर्ता कई दिन से कर रहे थे। आज कर्नल कोटियाल के मंगलौर पहुंचने पर जो कर्नल कोटियाल है आपकी नीतियों को जनता तक पहुंचाएंगे और सुरक्षा की व्यवस्था से काफी व्यवस्था की गई है। जी अखिल, जिस तरह से विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और सारे राजनेता भी इतने सक्रिय नजर आ रहे हैं, और आज कर्नल अजय कोटियाल भी मंगलौर में रोड शो करेंगे, तो जो मंगलौर के क्षेत्रवासी हैं उनमें किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, जैसे उत्तराखंड में चुनाव आने वाले हैं, बहुत कम समय बचा है। कई नेता जो है उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। आपके वरिष्ठ नेता चाहे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उनको भी हल्द्वानी आए थे और कर्नल कोटियाल रुड़की और कलियर का भी दौरा कर चुके हैं। आज मंगलौर में आएंगे और जो यहाँ की जनता है वो काफी उत्साहित है, क्योंकि कर्नल कोटियाल जो है आपकी नीतियों को जनता तक लाएंगे। चाहे वो नौकरी, बेरोजगार का मुद्दा हो या फिर बिजली में फ्री देने का मुद्दा हो, ये जनता तक आपकी नीतियों को जनता तक रखे। वो जनता उनको सुनने के लिए आतुर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से राजनेताओं का सक्रियता बढ़ती जा रही है चुनाव को लेकर के, और इसके साथ ही आज कर्नल अजय कोटियाल भी रोड शो करेंगे मंगलौर में। जानकारी देने के लिए अखिल आपका धन्यवाद। तो यहाँ पर खबर हम आपको देहरादून और मंगलौर से बता रहे हैं। मंगलौर में आज हुंकार भरेंगे कर्नल अजय कोटियाल और रोड शो भी करेंगे। कार्यकर्ताओं का भव्य स्वागत करेंगे और रैली में वो उत्साह नजर भी आ रहा है रैली को लेकर के। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक।
दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनको देखने को मिल रहा है और आगे और मिलेगा। इसके लिए हमारी तरफ से गरीब लोगों के वेलफेयर के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई गई, उनका एक पॉजिटिव असर रहा है और उसकी वजह से किसी को रात को भूखे नहीं सोने दिया। ये सरकार ने जिम्मेदारी उठाई है। गरीब लोग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, मजदूर जो अलग अलग सेक्टर में हैं, ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी चलाने वाले लोग, बीपीएल के लोग, इन सबको थोड़े थोड़े समय पर सरकार ने अपने पास से ख़ासतौर से लॉकडाउन के दौरान कैश का सहारा भी दिया ताकि उनकी रोजी रोटी चल सके, उनके घर का चूल्हा जलता रहे। और अब सरकार एक पूरा रोज़गार को लेके एक योजना बना के आई है। थोड़े दिन बाद उसको लॉन्च करेंगे ताकि एक तरफ अब जब धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है तो लोगों को काम करने वालों की भी ज़रूरत है और उधर काम करने वाले खाली बैठे हैं। तो इन दोनों को मैच कराने के लिए सरकार बहुत जल्दी अब रोज़गार बाज़ार 2.0, जो हमारा पहले रोज़गार बाज़ार की स्कीम आई थी 1 साल पहले, उसका बहुत सफल हुआ था, उससे लाखों लोगों ने फ़ायदा उठाया था। अब फिर से हम रोज़गार बाज़ार 2.0 पर काम कर रहे हैं और उसको बहुत जल्द लॉन्च करेंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और ऐसे में बेरोजगारी भी अगर बढ़ती है तो बहुत तकलीफ वाली चीज़ है आम आदमी को। बिल्कुल, आम आदमी के लिए तो सबसे बड़ी मुसीबत का समय ही रहा है ये कोविड, और इसमें सरकार की ओर से जितनी मदद की जा सके, इसीलिए दिल्ली में केजरीवाल जी ने गरीब से गरीब लोगों के ऊपर कम से कम बोझ पड़े तो उनकी मदद के लिए आज यहाँ उनको बिजली का खर्चा नहीं उठाना है, गरीब परिवारों को उनको पानी का खर्चा नहीं उठाना है, उनकी महिलाओं को अगर कहीं जाना है तो उनको बस का खर्चा नहीं उठाना है, अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठाना है, उनको इलाज का खर्चा नहीं उठाना है। तो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, इन सब पर सरकार ने मदद की है कि किसी भी गरीब से गरीब आदमी को सर्वाइवल का संकट ना हो। सरकार उसके साथ है। जी, दिल्ली में कोरोना के बाद अब डेंगू और डंक दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है, क्या व्यवस्था सरकार कर रही है, किस तरीके से देख रही है? डेंगू नियंत्रण में है। हमने जहाँ भी केसेस जिस हॉस्पिटल से भी रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें देखा है कि कहाँ से कितने केसेस हैं, वो दिल्ली के कितने हैं, दिल्ली से बाहर के कितने हैं। तो अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। थैंक यू सर। तो अभी आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जिन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जिस तरह से गरीबों को मारामारी झेलनी पड़ी थी, गरीबी से जूझना पड़ा था, तो उनके लिए भी कैश के जरिए उनकी सहायता की गई और अब जल्दी वो बाजार के एक नया बाजार उपलब्ध कराएंगे। रोजगार बाजार 2 का वो शुभारंभ भी करेंगे, जिससे कि गरीबों को इसका लाभ मिल सकेगा, रिक्शा चालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। और इससे पहले भी उन्होंने इस योजना के बारे में भी जिक्र किया कि उसका लाभ मिल चुका है, जिसके जरिए अब रोजगार बाजार 2 का वो शुभारंभ करेंगे, जिससे कि गरीबों को इसका लाभ मिल सकेगा। खबर कोटद्वार से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के जन्मदिवस पर आयोजित सैनिक सम्मान समारोह में शिरकत करने कोटद्वार पहुंचे। सीएम कार्यक्रम में शहीदों के परिजनों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। वहीं सीएम धामी के दौरे से की जनता में काफी उत्साह भी देखा गया। मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं की सौगात भी दी। वहीं सैनिक सम्मान समारोह कार्यक्रम में लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत और यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी भी मौजूद नहीं रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोचता हूँ कि आज मेरे जन्मदिन पर आज हमने सैनिकों का सम्मान किया, जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए जिनके अपनी प्राणों की आहुति दी है, जिन्होंने बहुत पराक्रम दिखाया है और देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आज ऐसे तमाम सैनिकों और उनके परिवारों को आज हमने सम्मानित किया है। माननीय मुख्यमंत्री भी एक सैनिक के बेटे हैं और आज वो स्वयं इस सैनिक समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इससे हम सबको बड़ा फख्र है, बहुत ही गर्व है हमको कि हम अपने सैनिकों को सम्मानित करने में सफल हुए। कि माननीय मुख्यमंत्री ने जो एक बात बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ के विधायक और प्रदेश के वन मंत्री जो भी समस्याएं बताएंगे सरकार उन सबको पूरा करेगी। मेडिकल कॉलेज हमारा पहले से स्वीकृत हो गया है। परिवहन विभाग उत्तरकाशी की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब गांव में जाकर लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जा रहे हैं। आज परिवहन विभाग के अधिकारियों ने डूंडा ब्लॉक के अस्थल गांव में जाकर लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस बनाए और साथ ही जिन लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बने हैं उनको भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को दीपावली की मिठाई भी वितरित की और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभाग की गाइडलाइन का अनुपालन करने की अपील की। आज हम लोगों ने परिवहन विभाग ने आज ब्लॉक डुंडा में उत्तरकाशी में अस्थल गांव में एक लाइसेंस का शिविर लगाया ताकि दूरस्थ और दूर इलाकों में रहने वाले हमारे पहाड़ी भाइयों बहनों के लिए हम लोग लाइसेंस उनके द्वार पे लेके जा सकें, ताकि एक संदेश जाए कि आरटीओ विभाग सदैव लोगों के साथ है। इसके साथ ही हम लोगों ने 13 लोगों के फॉर्म भरे हैं, उनकी यहाँ पे फीस कटाई है और उनको हमने टेस्ट स्लॉट हमने उनको आवंटित करे हैं। इसी के साथ हम लोगों ने उनके साथ दिवाली मिलन प्रोग्राम भी करा है, जिसमें हम लोगों ने उनके साथ मिठाइयाँ उनके साथ हम लोगों ने थोड़ा कार्यक्रम किया है और इसी के साथ हम लोगों ने एक सड़क सुरक्षा का संदेश देने की भी कोशिश करी है ताकि हम लोगों के साथ उनको जागरूक कर पाएं और उत्तराखंड में हम दुर्घटनाएं कम करा पाएं और उत्तराखंड से हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटा सकें। लक्सर में कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत पर ढंढौरा और में स्थित विधायक चैंपियन के महल के बारे में अपशब्द कहने का आरोप लगाते हुए गुर्जर जागृति मिशन ने लक्सर नगर में प्रदर्शन किया। बाद में उन्होंने वीरेंद्र रावत का पुतला जलाकर माफी न मांगने पर वीरेंद्र रावत को उन्हें खानपुर में न घुसने देने की भी चेतावनी दी। हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के प्रतिनिधि डॉक्टर संदीप खटाना के नेतृत्व में गुर्जर जागृति मिशन में जुड़े युवा रविवार को लक्सर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के पास इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि लंढौरा रियासत ने पहले देश के लिए मुगलों आक्रांताओं से लोहा लिया था, बाद में अंग्रेजों के समय में भी रियासत से आजादी की लड़ाई भी लड़ी। इसलिए लंढौरा का महल सिर्फ गुर्जर बिरादरी के ही नहीं बल्कि सर्व समाज की विरासत और संस्कृति की रक्षा का भी प्रतीक रहा है। समाज का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। मैं नहीं जानता कि राजा प्रणव सिंह का उससे क्या व्यक्तिगत द्वेष है, वो उनका होगा, लेकिन अगर गुज्जर समाज के प्रति वो ऐसी टिप्पणी करेंगे तो उनके गले में जूतों की माला घेर के हम उसका बहिष्कार करेंगे। आज इस वीर भूमि से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रही हैं, उसका मुंह भी काला करने का आक्रोश बढ़ेगा और बढ़ेगा और ये जो उन्होंने अभद्र टिप्पणी महल पर लेकर की है और गुर्जर बिरादरी के नाम पर की है उसको लेकर के पुतला दहन उनका किया जा रहा है और अगर उनके यही स्थिति रही ऐसा रहा तो हम उनका पुरजोर विरोध करेंगे और आमने सामने का अगर विरोध होगा तो उसको भी करने का काम करेंगे। विरोध तो आप लोग देख ही रहे हैं किस प्रकार का रहेगा और इससे भी ज़्यादा ज्वलनशील ये मुद्दा होने वाला है, क्योंकि उसने लंढौरा रियासत जो सर्व समाज के सम्मान का प्रतीक है और माननीय कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे राजमहल पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है और मैं चेतावनी देता हूं वीरेंद्र रावत को, जो जब भी यहाँ पर आएंगे हम लोग उनका खुल करके विरोध करेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम जूतों की माला तक घेर करके उसको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।